विरञ्चन तं शरण्यं दुर्वार्महं प्रणतपादभुवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् हित्वा सुदुष्टिजिसुवीक्षितराजलक्ष्मी धर्मेक्षयार्युषायदगादण्डम् मायामृगं दयितेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धुसलिलं सलीलं या शोकवहिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलिसमुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहारी यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि न्यान आधार। श्री राम जय जय राम 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 राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। रतस्मरणीय परम पूज्य पाद कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी तथा कथा रसास्वादन पारायण महान भाव। भगवान की जब बहुत बड़ी असीम कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। भगवत कृपा से कई दिनों से यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब के यहाँ सत्संग चल रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में जो वंदना की है, विलक्षण वंदना है। अयोध्यापुरी की वंदना, अयोध्यावासियों की वंदना, महाराज दशरथ जी की वंदना, कौशल्या जी की वंदना, जनक जी की वंदना, श्री भरत जी की वंदना, सभी की वंदना। अनेक महापुरुष की ऐसी वंदना है, उसको पढ़ने सुनने समझने से ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पहले मिल गए थे और निवेदन किया होगा, पुरस्कार दिया होगा, कहा होगा कि जब मानस में वंदना करना तो हमारी वंदना को जरा बढ़ा चढ़ा करके लिख देना। इसलिए उनकी वंदना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से भी बड़ी की है। भगवान की वंदना सूक्ष्म से है, उनकी वंदना बड़े विस्तार से है। तो आप सोच रहे होंगे कि रामायण में ऐसा कौन पात्र है जिसकी वंदना पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से भी बड़ी की है।
तो कोई दूसरे नहीं है, बाहरी नहीं है, अपने ही है। भगवान राम जी के भाइयों में से ही है। उनका नाम है रामानुज कुमार श्री लक्ष्मण जी महाराज। इनकी वंदना रामायण में बड़े विस्तार से। भगवान राम जी की वंदना तो केवल 2 चौपाइयों में है। श्री जानकी जी की वंदना भी 2 ही चौपाई में है। श्री भरत जी की वंदना भी 2 ही चौपाई में है। शत्रुघ्न जी की वंदना 1 ही चौपाई में है। और हनुमान जी की वंदना 1 चौपाई 1 सोरठे में है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी की वंदना 1 चौपाई में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 चौपाइयों में वंदना है। राम जी की वंदना करते हुए कहते हैं, उन्हें मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। बस इतनी ही वंदना राम जी की है। जानकी जी की जब वंदना करते हैं, कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। महारानी जानकी जी की वंदना 2 ही चौपाई में है। भरत जी की वंदना करते हैं, प्रणवऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। हनुमान जी की वंदना करते हैं, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवऊं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। लेकिन श्री लक्ष्मण जी की वंदना आप देखेंगे, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन, कहा सदा सुसानु कूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। इतनी लंबी वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लक्ष्मण जी से निवेदन किया कि हे श्री लक्ष्मण जी महाराज, आप कभी प्रतिकूल मत होना, आप सदा सुसानुकूल रह। राम जी भले ही प्रतिकूल हो जाए, जानकी जी भले ही प्रतिकूल हो जाए, लेकिन आप कभी प्रतिकूल मत होना, सदा सुसानुकूल रह मुँह पर। लोग प्रश्न करते हैं, इतनी बड़ी वंदना श्री लक्ष्मण जी महाराज की करने की क्या आवश्यकता थी? लक्ष्मण जी से बड़ी वंदना, लक्ष्मण जी से अधिक वंदना यदि भरत जी की होती तो कोई अतिशय युक्ति नहीं थी, क्योंकि भरत जी का पद भगवान राम जी से भी बड़ा है। सारा संसार भगवान का भजन करता है, लेकिन भगवान किसका भजन करते हैं? बहुत से ऐसे भक्त हैं
जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं। आपने कथा सुनी होगी, एक बार श्री हनुमान जी के पास नारद जी पहुंचे। दंडवत प्रणाम के उपरांत नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, आप तो बहुत दिनों तक भगवान राम के पास में रहे हो, क्या भगवान के पास में कोई रजिस्टर वगैरह है जिसमें भक्तों का नाम लिखा हो? हनुमान जी बोले, हाँ रजिस्टर है, जाओ देखो। नारद जी भगवान के पास गए, प्रणाम किए और बोले, प्रभु आपके पास में कोई रजिस्टर है जिसमें भक्तों का नाम अंकित है? भगवान मुस्कुराए, बोले, हाँ वो रखा, देख लो। नारद जी ने रजिस्टर खोल करके देखा तो सबसे ऊपर 1 नंबर में नाम नारद जी का था। नीचे पढ़ा, बहुत से भक्तों का नाम उस रजिस्टर में है, लेकिन हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं। आप नारद जी अंदर से तो बड़े प्रसन्न कि हमारा नाम सबसे ऊपर, हनुमान जी भक्त तो बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ रजिस्टर में उनका नाम ही नहीं। अपने मुख की आकृति वाकृति बिगाड़े आए हनुमान जी के पास में। हनुमान जी ने पूछा, आपने रजिस्टर देखा? बोले, हाँ रजिस्टर देखा, लेकिन रजिस्टर देख के हमें तो बड़ा कष्ट हुआ। हमारा नाम तो कैसे सबसे ऊपर ही था, लेकिन आप जैसे भक्त का कहीं रजिस्टर में नाम ही निशान नहीं। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, भगवान के पास में एक छोटी डायरी भी है, लगता वो नहीं दिखाए। नारद जी बोले, बड़े खराब मालूम पड़ते हैं, जब रजिस्टर दिखाए थे तो डायरी भी दिखाना चाहता था। फिर गए भगवान से, बोले, प्रभु आपके पास में कोई छोटी डायरी है जिसमें भक्तों का नाम अंकित है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ डायरी है, सब लोगों को नहीं दिखाते, लेकिन आप तो हमारे भक्त हो। भगवान ने डायरी निकाल करके दिखाया। नारद जी ने जब उस डायरी को खोल कर देखा तो सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का, भरत जी का, और भी बहुत से भक्तों का नाम उसमें है, लेकिन नारद जी का कहीं उसमें आता ही पता नहीं। नारद जी ने पूछा, प्रभु इस डायरी में और उस रजिस्टर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, महाराज बताइए क्या अंतर है? भगवान ने कहा, इस डायरी में उन भक्तों का नाम है, उस रजिस्टर में उन भक्तों का नाम है जो हमारा भजन करते हैं, और इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका भजन हम करते हैं। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं, और उन भक्तों में से एक परम भागवत श्री भरत जी महाराज हैं, जिनका नाम स्वयं राम जी जपते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा संसार भगवान का नाम जपता और भगवान भरत जी का नाम जपते, तो अपने से बड़े का भजन किया जाता है। तो भरत जी का पद तो भगवान से बड़ा है। लक्ष्मण जी से बड़ी वंदना भरत जी की होनी चाहिए। लक्ष्मण जी की इतनी बड़ी वंदना क्यों? अथवा महारानी सीता माँ है, अब माँ का दर्जा पिता से 10 गुणे विशेष माना गया है। शास्त्र कहते हैं, पितुर्दश गुणा मान्या गौरवेण तिरिच्यते, मातुर्दश गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुणा। माँ का दर्जा पिता से 10 गुणे विशेष माना गया है, इसीलिए माँ का नाम पहले और पिता का नाम पीछे आता है। लोग क्या कहते हैं? माता पिता। पिता माता कहने में अच्छा नहीं लगता है, माता पिता। क्या कहेंगे आप? सीता राम, राम सीता कहने में अटपट पड़ता है। क्या कहेंगे? राधे श्याम, श्याम राधे कोई नहीं कहता। गौरी शंकर, शंकर गौरी कोई नहीं कहता। लक्ष्मी नारायण
और नारायण लक्ष्मी कहने में अटपट पड़ता है। तो माँ का दर्जा पिता से 10 गुणे विशेष माना गया है। रामायण में भी उदाहरण है। भगवान राम जी को जब वनवास मिला और राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी माँ कौशल्या के पास में आज्ञा लेने के लिए गए, प्रणाम किया। कौशल्या जी ने पूछा, बेटा राज तिलक में कितना टाइम है? राम जी बोले, माँ हमारा तो राज तिलक हो गया। कैसे? कहा, पिताजी हमें राज्य देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि राम जी बड़े हैं तो राम जी को बड़ा राज्य मिलना चाहिए, और भरत जी छोटे हैं तो उनको छोटा राज्य मिलना चाहिए। इसलिए पिता ने हमको बहुत बड़ा राज्य दे दिया है। कहाँ का? तो जंगल का राजा बना दिया। पिता दीने मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ा काजू। कौशल्या जी ने सुना, कहा, पुत्र ये क्या हो गया? मंत्री के बेटे ने सारा समाचार सुनाया तो महारानी कौशल्या जी ने कहा, पुत्र श्री राम, यदि केवल पिता की आज्ञा से आप वन को जा रहे हो तो मैं रोकती हूं। मेरा रोकने का अधिकार है, क्योंकि मैं बड़ी मां हूं। कहा, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाओ जानी बड़ी माता। परंतु जब महारानी कौशल्या जी को ये समाचार मिला कि अकेले पिता की आज्ञा से श्री राम जीवन को नहीं जा रहे हैं, इसमें महारानी कैकेयी जी भी सम्मिलित है। तब वो साहस से कहती हैं, जो पितु मातु कहु बल जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित न पही बनवासु, लेकिन बै बिलो की होए हरासु। कहने का तात्पर्य, माँ का दर्जा पिता से बड़ा होता है और महारानी श्री किशोरी जी सीता जी माँ है, तो लक्ष्मण जी से बड़ी वंदना महारानी किशोरी जी की सीता जी की होनी चाहिए। अथवा श्री शत्रुघ्न जी हनुमान जी भी श्रेष्ठ जन हैं, इनकी बड़ी वंदना ना करके गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की इतनी बड़ी वंदना क्यों की, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, इसी रामायण में वर्णन है, भगवान से भगवान के भक्त बड़े होते हैं। कागुसुंडी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। श्री लक्ष्मण जी भगवान राम जी के परम भक्त हैं। दूसरी बात, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि लक्ष्मण जी कभी भगवान प्रभु राम का साथ नहीं छोड़ते, सोते जगते हर वक्त राम जी के सानिध्य में ही रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान राम जी जब वनवास जाने के लिए तैयार हुए और लक्ष्मण जी को समाचार मिला, तो लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी के पास में आए, शरण बंदन करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं और कहते हैं, प्रभु हे रघुनंदन, हमें और सीता को आप भले ही साथ में नहीं ले जाइए, लेकिन हम दोनों ऐसे हैं, आपका वियोग एक मुहूर्त के लिए भी नहीं सहन कर सकते। यदि आपका वियोग हुआ तो हम दोनों जीवित नहीं रह सकते। वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं, नच सीता त्वया हीना
न चाहमपि राघवो मुहूर्तमपि जीवाओ जलान मत्स्य विबुद्धतौ। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं, कैसे नहीं जीवित रहेंगे? कहा जलान मत्स्य, जैसे जल से निकाली हुई मछली मरने के लिए मजबूर हो जाती है, उसी प्रकार से यदि आपका वियोग हुआ, आपने हमें अपने साथ में नहीं लिया, तो हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते। क्या तात्पर्य है? जैसा सच्चा प्रेम पानी से मछली का है, वैसा सच्चा प्रेम श्री लक्ष्मण और जानकी जी का राम जी के प्रति है। मछली का कैसा सच्चा प्रेम होता है पानी के प्रति, अब आप अनुमान करिए। हमने छोटे छोटे बच्चों से भी बोलते हुए सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्या मतलब है? मछली का सच्चा प्रेम पानी के प्रति होता है महाराज। कैसा सच्चा प्रेम है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली रामायण में एक दोहे में लिखा है कि जिस पानी में मछली निवास करती हो, उस पानी में आप जहर घोल दो और आप सोचेंगे ये जहर वाला पानी छोड़कर मछली बाहर आ जाएगी, हम पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो जहर वाला पानी पीकर मछली मरना स्वीकार करेगी, लेकिन पानी छोड़ करके बाहर आना स्वीकार नहीं करेगी। गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं, देव आपने हाथ जले मी नहीं माहुर घोरे, तुलसी जिये जो बारी बिनु तो दे ही कभी खोरे। यदि पानी के बगैर मछली जीवित रह जाए तो आप कवि को दोष देना कि आपने गलत लिखा है। दूसरे एक और दोहे में लिखते हैं कि बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति पानी से होती है और पानी ही उनका रहन सहन है, लेकिन फिर भी मछली जैसा प्रेम उन जीवों का पानी से नहीं है। कौन ऐसे जीव हो जो पानी में पैदा होते हैं? मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे है, तुलसी कई मीन को है सांचिलो सने है। मगर आप जानते होंगे पानी में रहता है, बड़े बड़े जानवरों को पकड़ लेता है, उसका जन्म पानी में होता है, पानी ही उसका रहन सहन है, लेकिन पानी से उसका सच्चा प्रेम नहीं है, मगर पानी से बाहर भी चला आता है, मरता नहीं है। सांप का जन्म पानी में होता है, लेकिन पानी से बाहर भी घूमता है, रहता है, मरता नहीं है। कछुए का जन्म भी पानी में होता है, मेढक का जन्म भी पानी में होता है। ये सब जीव जलचर कहे जाते हैं, लेकिन जलचर कहा जाएगा तो लोगों का दिमाग मछली की तरफ चला जाएगा। जलचर माने मछली, तो क्या जलचर मेढक नहीं है? क्या कछुआ जलचर नहीं है? लेकिन मछली का इतना सच्चा प्रेम पानी से है कि वो पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए जलचर मछली के लिए कहना रूढ़ हो गया है। जैसे मृग लोग कहते हैं, मृग कहाँ रहता है? जंगल में रहता है मृग। मृग माने क्या होता है? मृ माने होता है पृथ्वी, और गा माने होता है जो गमन करे। माने चार पैर वाले जितने जानवर हैं सबको मृग कहा गया है। चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बैल हो, चाहे हाथी हो, सब मृग हैं। लेकिन अब वो मृग के लिए
रूढ़ हो गया हिरण के लिए, इसलिए मृग माने हिरण। तो मछली जलचर है, क्योंकि मछली पानी का वियोग नहीं सहन कर सकती। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन, इनका जल ही जीवन है, और जल ही गेह माने उनका रहन सहन, मकान, घर द्वार सब जल ही है। लेकिन तुलसी एकर मीन को है सांचिलो सने, पानी से सच्चा प्रेम मछली का है, क्योंकि मछली को पानी से बाहर करो तुरंत मर जाएगी। रहीम जी ने तो और बढ़िया दोहा लिखा है। रहीम जी ने लिखा कि मछली खाने वाले लोग मछली पकड़ लाते हैं, मछली को काट करके पानी में धो करके अग्नि पर पका करके और खा जाते हैं। तो जो लोग मछली खाते हैं उनको प्यास अधिक लगती है, तो जब पानी पीते हैं तब उनको शांति मिलती है। इसका तात्पर्य क्या है कि मछली का इतना सच्चा प्रेम पानी से है, मरने के बाद, कटने के बाद, पेट में जाने के बाद भी अपने मित्र से मिलने की आस लगाए रहती है। इसलिए रहीम जी बोलते हैं, मीन काट जल धोइए खाए अधिक पियास, रहीमन प्रीति सराहिए मुयहु मीत की आस। तो जैसा सच्चा प्रेम मछली का पानी से है, वैसा ही सच्चा प्रेम श्री लक्ष्मण जी का भगवान राम जी के प्रति है। इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। महाराज दशरथ जी के यहाँ जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो कहते हैं पहले चारों को एक ही पल्ले पर लिटाया गया। चारों को एक ही पल्ले में लिटाया गया महाराज। लेकिन कुछ दिनों के बाद चारों को अलग करने की व्यवस्था हो गई। एक पल्ले पर राम जी को, एक पर भरत जी को, एक पर शत्रुघ्न जी को, एक पर श्री लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी जो राम जी से अलग हुए तो रोना प्रारंभ कर दिए, बहुत रोते, बहुत रोते। माताएं नाना प्रकार की लोरियां सुनाती और उनको थपथपाती, खिलौने देती, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद ही नहीं होता। भगवान कृष्ण रोते थे तो यशोदा जी कहती थी हमारे लाला को किसी ने टोना मार दिया, इसलिए हमारे लाला का रोना बंद नहीं हो रहा है। कहती काहू ने मार दियो टोनारी, मेरो मचलो श्याम सलोना। माताएं बहुत उपाय की, लेकिन राजकुमार श्री लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हो रहा था। रात्रि में ही श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने अपना यंत्र मंत्र टोटक चेटक बहुत किया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ऐसे बैठ करके ध्यान किए, सारी बातों को जान लिए और महाराज दशरथ जी से बोले, राजन एक युक्ति है, ऐसा कर दिया जाए तो राजकुमार का रोना बंद हो जाएगा। पूछा क्या युक्ति है? कहा यदि शत्रुघ्न जी को भरत जी के पल्ले पर लिटा दिया जाए और लक्ष्मण को श्री राम जी के पल्ले पर लिटा दिया जाए तो इनका रोना बंद हो जाएगा। माताओं ने तुरंत ऐसा ही किया। शत्रुघ्न जी को भरत जी के पल्ले पर और लक्ष्मण जी को उठा करके जो राम जी के पल्ले पर लिटाया गया, लक्ष्मण जी खिसकते खिसकते राम जी के चरण के पास गए और राम जी के चरण का बायां अंगूठा अपने मुख में डाल लिए। जैसे अबोध नन्हे बच्चे अपनी माँ का आस्तन मुख में डाल करके और हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खिलकने लगते हैं, वैसे लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया तो खिलक खिलक हंसने लगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी।
भगवान प्रभु श्री राम जी जो अपने नित्य धाम को गए हैं, उसका मूल कारण तो लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी के वियोग के कारण राम जी से अयोध्या में नहीं रहा गया। यदि लक्ष्मण जी राम जी के बगैर नहीं सकते, राम जी भी लक्ष्मण जी के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि गीताकार कहते हैं ये यथा माम प्रपादन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस बात का अनुवाद श्री बिंदु जी ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। श्लोक का तो अर्थ नहीं समझेंगे, लेकिन हम पद्य सुनावे तो आप अर्थ तुरंत समझ जाएंगे। बिंदु जी कहते हैं जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है। भगवान को जो जिस भावना से भजता है, भगवान उसको उसी भावना से कैसे भजते हैं, एक दो उदाहरण नहीं 25 उदाहरण रखे जा सकते हैं। लेकिन वक्तव्य का कलेवर न बढ़ जाए, इसलिए एक आधी छोटा उदाहरण दिया जा रहा है। अम्बरीश को आप सभी लोग जानते होंगे, नाम जरूर सुने होंगे। अम्बरीश राजा थे और बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। मंदिर में नौकर झाड़ू नहीं लगाता था, स्वयं राजा झाड़ू लगाता था। भगवान के बर्तन नौकर नहीं धोता था, अम्बरीश जी धोते थे। जल से, नदी से जल, जमुना जी से जल कोई नौकर नहीं लाता था, अम्बरीश जी सिर पर रखकर लाते थे। इतना ही नहीं, चक्की में आटा कोई दूसरा नहीं पीसता था, इतनी निष्ठा थी भगवान के प्रति। भगवान का भोग लगाने के लिए अपने से चक्की चलाते थे। एक दिन चक्की चला रहे थे, ये जेठ का महीना था, भयंकर गर्मी थी, पसीना पसीना हो रहे थे। भगवान ने देखा कि हमारे लिए परेशान हो रहा है, तो भगवान पीछे पंखा लेकर खड़े हो गए, पंखा जलने लगे। अम्बरीश ने देखा, मुड़ करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ये तुच्छ सेवक के लिए पंखा जलना शोभा नहीं देता। भगवान मुस्कुराए, बोले हमें पंखा जलना शोभा नहीं देता तो क्या तुमको चक्की पीसना शोभा देता है? हमने तुमको राजा बनाया चक्की पीसने के लिए। कहने का तात्पर्य भगवान को जो जिस भावना से भजता है, भगवान उसको उसी भावना से भजते हैं। यदि लक्ष्मण जी राम जी के बगैर नहीं रह सकते, तो क्या राम जी लक्ष्मण जी के बगैर रह सकते हैं क्या? आप लंका कांड की कथा जरूर सुने होंगे। लक्ष्मण जी थोड़ा मूर्छित हो गए थे, राम जी तो अपने प्राण देने के लिए तैयार थे। इस समय मेघनाद और लक्ष्मण जी में घमासान युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी ने इतने बाणों की वर्षा की, मेघनाद का शरीर छत बिछत हो गया, घबरा गया। तब उसने ऐसी अचूक शक्ति का प्रयोग किया, लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़िस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो। श्री लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मेघनाद श्री लक्ष्मण जी को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता है जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। इस पृथ्वी को शेष जी अपने फण पर धारण किए हुए हैं, उनको तुक्ष राक्षस कैसे उठा सकता था? हनुमान जी किसी तरफ से आए और हनुमान जी ने कच्छपा अवतार भगवान का स्मरण किया और श्री लक्ष्मण जी फूल के समान हल्के हो गए। सेनाएं वापस आई, लक्ष्मण जी नहीं आए। राम जी बंदर भालुओं से पूछ रहे हैं कि आज लक्ष्मण जी नहीं आए, क्या कारण है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोलने समझाने की शैली बड़ी विलक्षण है।
जब लक्ष्मण जी आएंगे तो राम जी संसारिक मनुष्यों जैसे रोएंगे, विलाप करेंगे, तो सामान्य लोगों को संदेह ना हो जाए, लोगों के मन में ऐसा ना आ जाए कि लोग इनको भगवान कहते हैं, ये तो अपने भाई के लिए रोते हैं इसलिए भगवान नहीं हो सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने वहां ऐश्वर्यता का पहले ही वर्णन कर दिया, ऐश्वर्यता की वहां पर झलक है। राम जी जो पूछ रहे हैं, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, इसमें ऐश्वर्यता है। व्यापक, व्यापक किसे कहते हैं? जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे दूध में घी है, और दूध में हाथ डालो तो घी निकलेगा, लेकिन हर जगह पर वो घी आपको मिलेगा, इसी को व्यापक कहते हैं। जैसे जमीन में पानी है, हर जगह पानी है, तब ना बोरिंग करते हो पानी निकलता है। इसी प्रकार से भगवान कण कण में व्यापक हैं। भगवान कहाँ नहीं है, कौन ऐसी जगह खाली है? तो क्या भगवान लक्ष्मण जी के हृदय में नहीं है? भगवान नहीं जानते हैं? व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा संसार में कोई नहीं। अजित सकल चुरा सुरासुर जुरई जुझारा रामे शरण न जीतन हारा, जो अखिल भूमंडल के मालिक हैं वे भगवान प्रभु राम। पूछ रहे हैं बंदरों से, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लग लई आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति सुख मा दुख माना। गोद में डाल दिया और लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के भगवान इतना विलाप करते हैं। वहां तो भगवान की भगवत्ता ही समाप्त हो गई लक्ष्मण जी को देख करके। राम जी कहते हैं, भैया तुमने क्या किया? अब कौन मुंह लेकर के हम अयोध्या जाएंगे? जई हो अवध कौन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। रोए रोए कहे श्री रघुनाथ, भैया हमको बोल सुनाए दे। रोए रोए कहे श्री रघुनाथ, भैया हमको बोल सुनाए दे। हे लखन लाल बलधारी, तेरे किसने शक्ति मारी, नेक उठ के मुझे समझाए दे, भैया हमको धीर बंधाए दे। हे लखन लाल मेरे भैया, मझधार में मेरी नैया, नैया खींच लगाए दे पार, भैया हमको धैर्य बंधाए दे। रोए रोए कहे श्री रघुनाथ, भैया हमको धीर बंधाए दे। अब लौटी अवध नहीं जाऊं, नहीं अपना मुंह दिखलाऊं, पूछेगी सुमित्रा मात, भैया हमको धीर बंधाए दे। रोए रोए कहे श्री रघुनाथ, भैया हमको धैर्य बंधाए दे। परदेश में मेरी माता, यहाँ कोई नजर नहीं आता, यहाँ कोई न पूछे बात, भैया हमको धैर्य बंधाए दे। लक्ष्मण जी के गिरने पर भगवान की भगवत्ता समाप्त हो रही है। भगवान कह रहे हैं, हमने तो सब प्रकार से अपने कुल में कालिक लगा दी। अगर हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो पिता का मरण नहीं हुआ होता, यदि हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो माताएं वैधव्य को नहीं प्राप्त होती, हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो सीता का हरण नहीं होता, हमारा यदि जन्म नहीं हुआ होता तो जटायु के पंख नहीं कटते, हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो हमारे भाई का ये हाल नहीं होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से गीतावली रामायण में लिखते हैं, मोह पे तो न कछु हो आई, और निबाही भली विधि भायपो, चलो लखन सो भाई, पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि, जहि बन विपत्ति बटाई।
ता संग हो सुरलोक शोक तजी सख्योन प्राण पठाई सुमिर स्नेह सुमित्रा सुत को दर की दरार न जाई तात मरन किया हरन गीध बध और भुज दाहिनी गवाई तुलसी में सब भांति आपने कुलही काली मालाई। राम जी कहते हैं हमने अपने कुल में सब प्रकार से कालिख लगाई। दूसरे पद में राम जी कहते हैं हमारा सारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। मेरो सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु अब करो भरोसो का को मेरो सब पुरुषार्थ था को। विपत्ति का बटाने वाला संसार में अपना भाई होता है, लेकिन भाई जैसा भाई हो तो भाई जो भय को हरे भाव करे भरपूर, जो भाई भय को करे तो अह कसाई पूर। होहि उठाए सुबंधु सहाय ओढ़ियहि हाथ असनेहु के घाये। जैसे कोई डंडे से मारता है तो दाहिना हाथ आगे हो जाता है, यदि कोई आपत्ति आती है तो अपना सगा भाई आगे हो जाता है विपत्ति को बटाने के लिए। महाराणा प्रताप सिंह के भाई शक्ति सिंह थे। एक बार दोनों भाई शिकार खेलने के लिए निकले, जंगल में पहुंचे तो एक शुअर को अपना निशाना बनाया। दोनों का निशाना सही बैठा, गिर गया शिकार। शक्ति सिंह बोले भैया हमारे बाण से मरा। राणा प्रताप बोलते हमारे बाण से मरा। बात बात में बात बढ़ गई। राणा प्रताप ने तलवार खींच लिया। उसने सोचा हो ये हमारे भाई हैं कि हमारे दुश्मन हैं। उस समय अकबर कूटनीति से हिंदुओं में फूट डलवा करके डाल करके और राज्य कर रहा था। शक्ति सिंह गए अकबर की सेना में भर्ती हो गए। कई बार महाराणा प्रताप सिंह को युद्ध करना पड़ा। एक बार 22,000 सैनिक राणा प्रताप सिंह के, 2 लाख सैनिक अकबर के, घमासान युद्ध हो रहा था। देखा राणा प्रताप सिंह जी चारों तरफ से घिर गए थे। इनके एक सैनिक ने देखा यदि राणा प्रताप समाप्त हो गए तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। उसने निवेदन किया सरकार आप अपनी पगड़ी हमारे ऊपर रखो और आप यहाँ से निकल जाओ। राणा प्रताप सिंह जी अपनी पगड़ी उसके सिर पर रखे और बाहर निकल गए। वहां सैनिक अनेकों मुगलों को मौत के घाट उतारते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। जब देखा मुगलों ने अरे तो राणा प्रताप नहीं है, दूसरे तरफ मुड़कर देखा तो निकले जा रहे थे। कई सैनिकों ने पीछा किया है, उसमें से इनके सगे भाई शक्ति सिंह भी थे। रास्ते में भाईतृत्व उदय हो गया। विचार करने लगे आज हमारा भाई संकट में है, आज तो सहायता करनी चाहिए। वही तलवार खींच लिया और सारे मुगलों का सिर काटते हुए आप पहुंच गया राणा प्रताप के पास में। ए नीले घुड़सवार जरा पीछे मुड़कर देखो। देखा खुद पड़े घोड़े से नीचे, तलवार खींच ली। बोले शक्ति सिंह तुम्हारे खून की बहुत दिनों से हमारी तलवार प्यासी है, आज इसकी प्यास बुझेगी। राणा प्रताप के व्यवहार को देख करके शक्ति सिंह का पैर का पसीना सिर पर पहुंच गया। हमने क्या किया और ये क्या करने जा रहे हैं। भगवान ने सद्बुद्धि दिया, साष्टांग प्रणाम किया अपने बड़े भाई को। राणा प्रताप सिंह ने उठा करके हृदय से लगाया। दोनों भाई फूट फूट करके रोए हैं। इसे भाईतृत्व कहते हैं। जब कोई संकट की घड़ी आती है तो अपना सगा भाई निश्चित रूप में सहायता करता है। तो राम जी कह रहे हैं
आज हमने अपने भाई को खो दिया, हमने अपनी दाहिनी भुजा खो दी। रामायण से कुछ शिक्षा भी मिलती है। रामायण केवल सुन डालने की चीज नहीं, सुन लेने की चीज होती है। क्या? देखो, रामायण का एक भाई थोड़ा मूर्छित हो गया है तो दूसरा भाई अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। इसी पद्य में आगे लिखा है, राम जी बोलते हैं, गिरि कानन जई है शाखा मृग, हौ पुनि अनुज संघाती। राम जी रो करके बोले, बंदर भालू जहां से आए सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हम अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकते। गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया दोहावली रामायण में कि लोग कथा तो रामायण की सुनेंगे लेकिन काम महाभारत वाला करेंगे। रामायण अनुहरित सिख, जग भई भारत रीति, तुलसी सटकी को सुने कल कुचाल पर प्रीति। आज के भाइयों से तो पशु पक्षी अच्छे। आपने कथा सुना होगा, यही जेठ का महीना था और दो पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे। तोते सगे भाई थे। पानी कहीं नहीं दिख पड़ रहा था, दोनों के दम घुटे जा रहे थे। उड़ते हुए दोनों ने जमीन के नीचे कहीं पर देखा, थोड़ा सा पानी रखा था जिसमें एक भाई की प्यास बुझ जाती, एक भाई जीवित रह सकता था। दोनों नीचे आए तो बड़े भाई ने कहा, भैया एक भाई के प्राण बच सकते हैं, इसलिए हम मर जाएंगे, चिंता मत करना, तुम पानी पी लो। छोटा बोला, भैया ये कैसे हो सकता है, बड़ा भाई प्यास से मर जाए और छोटा भाई पानी पीकर जीवित रहे? नहीं भैया, ये हमसे नहीं होगा, तुम बड़े हो, तुम पी लो, हम मर जाएंगे, तुम चिंता मत करना, हम छोटे हैं। वो कहता तुम पियो, वो कहता तुम पियो। न उसने पिया न उसने पिया, दोनों मर गए प्यास के कारण। थोड़ी देर में अकबर बीरबल वहां पहुंचे तो अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल यहां पर कोई बहेलिया नहीं दिखता है, इन पक्षियों के शरीर में घाव नहीं दिखता, ये दोनों कैसे मर गए? कहता, झुक्यो न देखियो पारधी, लग्यो न देखियो बान, मैं तो ही पूछो बीरबल ये कैसे तजे परान। तो बीरबल बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, सरकार जल थोड़े नेहा घने, लगे प्रीति के बान, तू पी कही मरे, यही विधि तजे परान। कहा, महाराज दोनों सगे भाई थे, प्यास के कारण दोनों के दम घुट रहे थे और दोनों में इतना प्रेम था। जल थोड़े नेहा घने, जल थोड़ा था, प्रेम दोनों में ज्यादा था, इसलिए वो कह रहा था तुम पियो, वो कह रहा था तुम पियो। न बड़े ने पिया न छोटे ने पिया, पानी रखा कर रखा रह गया। आज का भाई क्या कहता है? आज का भाई कहता है, भाई के समान संसार में कोई दुश्मन ही नहीं है। गर्भात संघरते दुग्धम, स्नेहो हरत जन्मता, बार धक्के हरते वित्तम, नास्ति बंधु समूरिपो। कहता है, दुष्ट जब पेट में आया तो हमारे दूध को छीन लिया, और जब बाहर आया तो हमारे प्रेम को छीन लिया, और जब बड़ा हुआ तो हिस्सा बटा लिया। इसलिए भाई के समान संसार में कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया में कूट अनेकन है, पर चित्रकूट सो कूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन है, पर जटा झूठ सो झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है, पर राम नाम सो लूट नहीं। और दुनिया में फूट अनेकन है, पर भाई भाई सो फूट नहीं। देखा जाता है सगे भाई हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, 4-4 अंगुल जमीन के लिए वहां कचहरी में खड़े हैं, एक दूसरे पर मुकदमा चल रहा है। जीवन बीत गया, बोला चाली बंद है 4 अंगुल जमीन के लिए। तो रामायण से भाई ये शिक्षा मिलती है, रामायण सुनो। लेकिन रामायण की सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते। अनुकरण तो महाभारत वाला ही करते हैं।
कि बस युद्ध के बगैर सुई के अग्रभाग भर नहीं मिलेगा। भाई रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। एक कवि ने लिखा है, रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। कथा आप सब लोग जानते ही हैं। श्री सुखेन वैद्य लाए गए, उन्होंने संजीवनी बताई। हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए, सुखेन वैद्य ने उपचार किया, लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। तब जामवंत जी ने पूछा, सरकार अब कष्ट कैसा है? लक्ष्मण जी बोले, कष्ट हमसे पूछ रहे हो? अरे कहा आपकी शक्ति लगी थी, कष्ट किससे पूछे? लक्ष्मण जी ने कहा, शक्ति भले ही हमारे लगी थी, लेकिन रो कौन रहा था? रो तो राम जी रहे थे। तो कहा फिर उन्हीं से पूछो अब कष्ट कितना है। इसलिए गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हृदय घाव मेरे पै पीर रघुबीर, पाई सजीवन जाग कहत जो, प्रेम पुलक बिसराय शरीर, अमोहि कहा बूझत हो पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। या बार बार पूछते हो, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। कीर कहते हैं तोते को। तोते को जो पाठ पढ़ाया जाता है वही बोलने लगता है, जो भी पढ़ाओ वो बोलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो तोते हैं, हमें जैसा पाठ पढ़ाया गया वैसा पाठ हमने कर दिया। कि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, शोभा सुख छति लाहु भूप कहूं, केवल कांति मोल ही रे, तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब धरि न सकत धीरे धीरे। हीरा में केवल कांति होती, सुंदरता होती, हीरा की कीमत होती है, उसका मोल होता है। लेकिन हीरा से हीरा को न हानि है न लाभ है। हीरा जिसके पास में है वो गिर गया, खो गया तो उसका बड़ा नुकसान हो गया। हीरा जिसको मिला उसकी शोभा हो गई, लेकिन हीरा से तो हीरा को न हानि है न कोई लाभ है। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो प्रभु के हीरा हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। खीर कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं पानी को। दूध और पानी का कितना बढ़िया प्रेम है, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा वहां से नहीं दिया जा सकता। अब आप सब लोग जानते हैं दूध और पानी का कितना बढ़िया प्रेम है। दूध बेचने वाले लोग क्या करते हैं, बेचे और मिलाते जाते हैं, बेचे मिलाते जाते हैं। तो जहां जहां वो पानी मिला दूध जाता है तो वो दूध के भाव बिकता है कि पानी के भाव बिकता है? दूध के भाव। यदि 40 रुपया लीटर दूध है
तो उसमें जो पानी मिला है वो भी तो 40 रुपये में जाएगा। इसलिए कवि ने बड़ा सुंदर एक पद्य में लिखा है, दास परस्पर प्रीति लखो गुण क्षीर को नीर मिले सरसात है। क्षीर बिकावत आपन भाव जहां जहां जाए के आप बिकात है। और पावक जारन नीर लगो तब पावक जारन खीर लगो तब नीर जरावत आपन गात है। और नीर के पीर निवारण कारण खीर घरी ही घरी उपनात है। जब हम अग्नि पर दूध को रख देते हैं तो दूध जो है क्या करता है, उसका मित्र पानी चिल्लाता है, छन 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 करता, छनछनाता है। तो जो पानी का मित्र दूध है कहता है मित्र जी चिंता मत करो, हम अभी अग्नि को बुझाते हैं। वो उफान मारता है, बार बार उफान मारता है। क्यों? क्योंकि उसका असली मित्र जल रहा है, इसलिए दूध घबरा घबरा करके उफान मारता है। और जब उसका मित्र जल गया, पानी जल गया, अब वो जो दूध था उसको बना दिए इतना, तो उसको क्या कहते हो आप? खोया। खोया का मतलब क्या है? खोया का अर्थ क्या है? खो दिया। उसने अपने मित्र को खो दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया खोया। दास परस्पर प्रीति लखो गुण क्षीर को नीर मिले सरसात है। क्षीर बिकावत यापन भाव जहां जहां जाए कि आप बिकात है। पावक जारन खीर लगो तब नीर जरावत यापन गात है। नीर के पीर निवारण कारण खीर घरी ही घरी उपनात है। इतना सुंदर प्रेम है दूध और पानी का, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण का जो प्रेम है उसकी उपमा वहां से नहीं दी सकती। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दी जय खीरे नीरे। इसलिए कवि ने लिखा है, नारी जानी वैद्य ने, नारी जानी वैद्य ने, गति जानी कपिवीर, और तीर चोट जानी लखन रघुवर जानी पीर। श्री लक्ष्मण जी यदि राम जी के बगैर नहीं रह सकते तो राम जी लक्ष्मण जी के बगैर नहीं रह सकते। आप लोग कथा सुने हैं या नहीं सुने हम नहीं जानते। भगवान श्री राम जी जो अपने नित्य धाम को गए हैं उसका मूल कारण लक्ष्मण जी थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जितना समय लेकर के भगवान राम जी साकेत से यहाँ पृथ्वी तल पर आए थे, वह समय जब पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी ने काल को अयोध्या भेजा और कहा जाइए प्रभु श्री राम जी को याद दिलाइए कि जितना समय लेकर के आप आए थे वो समय आपका पूरा हो गया है। वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। काल अयोध्या आया, भगवान राम जी से मिलकर के प्रणाम किया और बोला प्रभु हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। एकांत की व्यवस्था हो गई। काल ने कहा महाराज अब किसी को आप दरवाजे पर खड़ा करिए। राम जी ने दरवाजे पर लक्ष्मण जी को खड़ा किया। काल ने कहा महाराज अब आप प्रतिज्ञा करिए कि हम जो गुप्त बात आपको सुनाएंगे, सुनाते समय यदि कोई तीसरा व्यक्ति, हम दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो हम पहरेदार को फांसी की सजा देंगे, प्राण दंड देंगे। राम जी ने वहां भी प्रतिज्ञा कर ली। अब लक्ष्मण जी पहरे पर हैं। काल राम जी से वही बात कर रहा है। ठीक उसी समय दुर्वासा जी 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प लेकर के बैठे थे तपस्या करने। आज उनकी तपस्या पूरी हुई तो मन में हुआ चलते हैं अयोध्या राम जी का दर्शन करके फिर अपने आश्रम पर जाएंगे। ठीक उसी समय पहुंचे, लक्ष्मण जी दरवाजे पर खड़े थे। प्रणाम किया। दुर्वासा जी बोले मैं अभी श्री राम से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया प्रभु थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी प्रभु बहुत आवश्यक कार्य में लगे हुए। दुर्वासा महान क्रोधी महात्मा। दुर्वासा ने कहा यदि अभी हमारे आने की सूचना नहीं देते हो तो हम श्राप दे करके तुम्हारी
सारी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण जी ने विचार किया, हमारे कारण सारी अयोध्या भस्म हो, ये कहाँ तक उचित है। लक्ष्मण जी बोले, महाराज नाराज मत हो, हम जाते हैं। लक्ष्मण जी गए, आप प्रणाम करके बोले, प्रभु दुर्वासा जी का आगमन हुआ है। काल वहां से चल पड़ा, कब बोला, महाराज अब मैं जा रहा हूं, अब आप जानो, आपकी प्रतिज्ञा है। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु मैं 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प लेकर के बैठा था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ, मेरी इच्छा हुई मैं आपका दर्शन करता चलूं। भगवान ने बहुत भगत की, बहुत अच्छी बात है, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन मंगलकारी होता है। काल तो चला गया, दुर्वासा जी की भगत करके राम जी ने उनको भी विदा कर दिया। लेकिन अब इस तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ, हमने प्रतिज्ञा किया था, लक्ष्मण जी को प्राण दंड हम दे नहीं सकते। वास्तविकता यह है कि लक्ष्मण जी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। अब क्या करें क्या न करें, राम जी को चिंता हो गई। और जिसको चिंता होती है उसको नींद नहीं आती है, उसको भूख नहीं लगती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय